आप लोगों को युवाओं को डिटेल में बताया कि इतिहास को जाके पढ़ो। इतिहास नहीं पढ़ोगे तो लगेगा 2014 में हम आजाद हुए हैं। आजाद 1947 में हो चुके हैं, पर आप लोगों को लगेगा 2014 में हुए, इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। और मुझे पता नहीं आप सहमत रहेंगे नहीं रहेंगे, आप मुझे शायद गाली भी देते, कुछ बोले भी ओवैसी जैसे लोग भी आप लोग को भड़काते हैं, योगी जैसे लोग हम लोग को भड़काते हैं। मेरा तो ये मानना है, मैं साफ बोलता हूँ, सीधे बोलता हूँ, है ना, तो किसी को खराब भी लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। भड़का दो दोनों को कि दोनों आपस में लड़ते रहे, हिंदू मुसलमान, और इन लोगों से मेन चीज छीनते रहो, है ना। पूंजीपति 100 करोड़ की पार्टी 14 में थी, 6000 करोड़ की पार्टी 10 साल में कैसे हो सकती है। हमें गुमराह नहीं होना है धर्म और जात के नाम पे। ओबीसी जैसे लोग, उनकी भी नहीं सुनना है, और हिंदू अगर है तो योगी जैसे लोगों की भी नहीं सुनना है। ये लोगों का काम है, मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ, ये आप लोग को भड़काते हैं। मुसलमान को ओबीसी बोलेगा, हिंदू को योगी बोलेगा, और आपस में लड़ते रहे, हमारे बच्चे मरते रहे। और वही परेशानी समझने के लिए मैं आप लोग के बीच उत्तर प्रदेश आया हूँ। जो चीजें मैं देखता हूँ जिले में, आप लोग के बीच बात रखता हूँ, और चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना सवाल उठाएं और सरकार से सवाल पूछें। अभी चुनाव का समय आ रहा है, थोड़े समय बाद 24 में, अभी 6-7 महीने बाद चुनाव आएगा। चुनाव में वोट आप सभी को देना है पहली बात, और सभी को, जो आपके बाहर भी लोग रहते हैं, जितने परिवार में है, सबको लेके जाना है वोट देने। क्योंकि अगर हम वोट नहीं देंगे तो ये बीजेपी वाले ऐसे ही मजबूत पड़ जाते हैं। तो एक एक वोट सबसे ज्यादा पहली बात कीमती है ना माता जी। और वोट आपको किसको देना है? जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करेगा। हिंदू मुसलमान की बात करेगा, उसको नहीं देना है। मुसलमान भी आके आपके बीच कहेगा मुसलमानों वोट दे दो, मत देना। क्योंकि मुसलमान अगर वो कहेगा मैं मुसलमान हूँ वोट दो, तो आपको काम नहीं करके देगा वो। ठीक है, आपके बच्चे छोटे छोटे यहाँ है, इनको क्या चाहिए? इनको शिक्षा चाहिए, इनको स्कूल चाहिए, अच्छी सस्ती शिक्षा चाहिए। देखिए, मैं हर जगह बताता हूँ, आप लोग मेरे से ज्यादा जानकार लोग हैं, लेकिन हमारे जीवन की 3 मूलभूत सुविधा है। मूलभूत सुविधाएं जो कहा जाती है आम जीवन में 3 है। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, उनको शिक्षा चाहिए अच्छी, युवा बैठे उनको रोजगार चाहिए, और बुजुर्ग है उनको चिकित्सालय, स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। ये 3 चीज चाहिए ना, इसके अलावा और कोई हमारी मूलभूत सुविधा में नहीं गिना जाता है। तो बच्चे को शिक्षा की बात कर लो, सरकार 18% आप लोगों से ब्याज ले रही है, टैक्स ले रही है। 100 रुपए का आप कॉपी किताब कलम खरीद रहे हैं माता जी बच्चों के लिए, तो 18 रुपए सरकार आपसे ले रही है। युवा की रोजगार की बात की जाए, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार कहा था, कितना दिया कितना नहीं दिया आप लोग को पता है। सरकारी पदे खाली है, फिर भी उसको नहीं भरा जा रहा है। माता जी जो है, अस्पताल में आप जाके देखो, दवाई इतनी महंगी हो रखी है। या तो आप जिला अस्पताल में छोड़ दो, भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे, कि भाई हो गए तो हो गए, नहीं तो प्राइवेट में लेके चले जाओ, तो पूरा जीवन का जो कमाया है, जमा पूंजी है, सब एक बार में खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों चीज पे जो आम लोगों के लिए सुविधा होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सरकार हम लोगों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। तो आप लोग को ये समझना है, और 24 में जिम्मेदारी लेके, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, अभी आपकी और बीजेपी की बात है। ये सत्य और झूठ की लड़ाई है। हिंसा करते हैं हम, अहिंसा के रास्ते पे चल रही है, उसकी लड़ाई है। तो आप सबको ये बात समझना होगा। अभी यहाँ 20-25 लोग बैठे, ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उतने ही जोश से आपके सामने बात रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, सब महत्वपूर्ण है। यहाँ सबका वोट कीमती है। और आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को दिन में 5-10 लोगों से, जितने लोगों से आप मिलते हो, सबसे कहना है कि 24 में हमारे बीच जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करेगा, उसको वोट देंगे। और वो पार्टी, आप मानिए मत मानिए, कांग्रेस पार्टी आज दिन तक 77 साल देश आजाद हो गए, 47 में हम आजाद हुए थे, हमने कभी भी धर्म और जात की बात नहीं की। हमने गांव-गांव में विकास के रास्ते पर चलने का प्रयास किया, शहर शहर को गांव से जोड़ने का प्रयास किया। नवोदय विद्यालय का नाम किसने सुना है यहाँ? देखो कितना अच्छा बजा, तालियां हो जाए पहले तो। कितना छोटा लड़का है। नवोदय विद्यालय एक ऐसी विद्यालय है जिसमें 6वीं से 12वीं तक के लिए मुफ्त शिक्षा है। आप सोच के देखिए, 6वीं से 12वीं मुफ्त शिक्षा, मुफ्त रहना, मुफ्त खाना पीना, ये कांग्रेस की देन है, 1984 की देन है, जिसके तहत हमने सोचा कि गांव के बच्चे को 75% सीट रिजर्व रखी, कि गांव के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए। ये आपके बीच सरपंच और प्रधान को
नियुक्त करने का अधिकार आपको देना, ये सब कांग्रेस की देन है। क्योंकि हमें पता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपके बीच नहीं आता, तो एक प्रधान आपके बीच रहेगा जो आपका सुनेगा। आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के हम लोग आपके बीच जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने दलित भाइयों का 5 जो समस्या है आपसे जानते हैं। और आप दलित नहीं भी है लेकिन आप समर्थन करते हैं तो भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी समस्या जानना। और गन्ना यहाँ मुझे दिख रहा है, हर जगह गन्ना दिख रहा है। गन्ना की खेती में किसान जो खेती कर रहे हैं वो खेती छोड़ के अपने अनशन में बैठे हैं। 90 दिन हो गए, कितनी शर्म की बात है। अरे भाई सरकार का काम है, मोदी जी कहते हैं किसानों को आपको दुगनी आय करेंगे। 3 महीने से ऊपर बेचारे किसान बैठे, उनको मील का भुगतान नहीं हुआ है, 221 करोड़ रुपए बाकी है। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना? तो आप लोगों को ये समझना है और अपनी विचारधारा और लोगों के बीच पहुंचाना है कि भाई भारत और उत्तर प्रदेश को बनाना है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, यही है 3 चीज महत्वपूर्ण। इसी पे हमें वोट देना है, इसी पे हम वोट देंगे। ठीक है, इतना करना है आप लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझिए चीजों को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल से आता हूँ, बलिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे खान पान थोड़ी अलग हो जाती है, हमारे वहाँ अलग है, लेकिन क्या एकजुटता है। अब मैं आपके बीच आया हूँ, आप लोग के साथ बैठा हूँ, मुझे ऐसा कतई महसूस नहीं हो रहा है मेरा घर से बाहर मैं महसूस नहीं करता हूँ। मैं हर एक दिन महसूस करता हूँ कि अलग परिवार के पास जा रहा हूँ। और ये एक जिम्मेदारी के तौर पे, और हम लोग को शक्ति देते हैं कि युवा होने के नाते, क्योंकि युवा 65% है दोस्त भारत में इस समय। उत्तर प्रदेश में 65% है, भारत में भी 65% है, यानी 10 में से 6.5-7 लोग युवा हैं। और अब हमने काम नहीं किया देश को आगे बढ़ाने का, तो फिर तो खत्म है कहानी। युवा में सबसे ज्यादा शक्ति होती है, आप लोगों को सबको पता ही होगा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा आज के दिन में भारत में। और युवा को क्या कर रहे हैं ये लोग? हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे हैं। और लेकिन सबसे जरूरी चीज पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात कर लीजिए। आज हम सब यहाँ बैठे, हमारे बीच प्रधान जी हैं। अगर ये पढ़े लिखे नहीं होते तो आपके बीच प्रधान नहीं होते शायद, क्योंकि इनको पता ही नहीं हुआ क्या बात करनी, क्या बात नहीं करनी। अरे कांग्रेस का मैं शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि पिताजी मेरे आर्मी से आते हैं, देश की सेना में तत्पर रहे, कश्मीर में 15 साल लगातार कश्मीर में रहे और रिटायर हो गए हैं 2009 के। आप सोचिए, जब मैं 11वीं में पढ़ता था, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छा लगेगा जान के, केंद्रीय विद्यालय जो कांग्रेस सरकार की देन है उससे पढ़ाई किया है मैंने। 11वीं में था, पिताजी रिटायर हो गए। हम लोग को टेंशन की भाई आगे कैसे पढ़ाई करेंगे, तो कांग्रेस की सरकार पेंशन देती थी, तो हम लोग का काम चल गया। मैंने 12वीं की, ग्रेजुएशन किया, MBA किया, और मोबाइल में आप लोग देखेंगे गूगल कंपनी नाम सुने होंगे, उसमें उधर मैनेजर की नौकरी की जब मैं 24 साल का था। तो मेरे को काबिल बनाया पापा ने, पापा को ये अधिकार दिया कांग्रेस सरकार ने पिताजी को। समझ रहे हैं आप? तो ये सरकार का हम लोगों की आम जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा होता है भाई साहब। अगर आज के दिन में भाजपा सरकार होती, भाजपा सरकार में पापा अग्निवीर के तहत भर्ती होते, मैं अग्निवीर के तहत भर्ती होता तो मैं 4 साल बाद आ जाता। अब मेरे बच्चों का भविष्य में क्या बना पाऊंगा? मेरे पास पूंजी है ही नहीं उनको पढ़ाने के लिए। आप समझ रहे चीजों को? तो ये मैं इसलिए ये बात रखी क्योंकि सरकार बहुत जरूरी है, सरकार का निर्णय बहुत जरूरी है, हम लोगों के, आम लोगों के जीवन में बहुत जरूरी होता है। सरकार हम पे क्या डिसीजन थोप रही है। नोटबंदी में आप लोग को पता है 1 रुपया भी उन लोगों के पास काला धन आया हो तो बता दीजिए। RBI के गवर्नर रघुराम राजन, उन्होंने सवाल उठाया कि 1 रुपया ब्लैक मनी नहीं आया है, आपने नोटबंद क्यों किया? तो उनको हटा दिया गया, है ना, उनको हटा दिया गया जो सवाल पूछ रहा है। और आप लोग को इसमें गुस्सा भी रहना चाहिए मन में, जब तक गुस्सा नहीं रहेगा सुनेंगे कान से निकाल देंगे, है ना, प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या कारण है उत्तर प्रदेश में कंपनियां नहीं इन्होंने दी है, क्यों हमारे बच्चे जा रहे हैं बाहर। रात बिरात माता जी, बाबूजी बीमार पड़ जाए, बेचारे जनरल डब्बा में बोरियों की तरफ भर के यहाँ आते हैं और जितना कमाया वहां यहाँ लगा देते हैं उनके इलाज में। अरे भाई, हमको जिले में आप कंपनी खोल के दो, कंपनियों में जो जिले के लोग हैं उनको नौकरी दो, जिले में अस्पताल अच्छी कर दो, एक यूनिवर्सिटी दे दो, और क्या चाहिए। मैंने हर जगह कहता हूँ कि 3 मूलभूत सुविधा ये हमारी बच्चों को चाहिए, शिक्षा, युवाओं को चाहिए रोजगार, बुजुर्गों को चाहिए स्वास्थ्य की सुविधा। ये तीनों चीजों पे सरकार मार रही है। तो पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए टैक्स कम करना चाहिए, शिक्षा सस्ती करनी चाहिए, तभी लोग पढ़ पाएंगे। और राजीव गांधी ने, आप लोग को याद होगा, 1984 में नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसमें 6वीं से 12वीं तक की मूल शिक्षा
आप सोचिए हमारा जो कांग्रेस का से कम नहीं है भाई साहब, 24 में ये आ गए, हम यहाँ बैठ भी नहीं पाएंगे और शायद ये भी जल्दी बंद हो जाएगा, इतना टैक्स मार देंगे, सब चीजों में दिक्कत आ जाएगी। ये हकीकत है, हमें बहुत ही सोचना पड़ेगा, बहुत ही समझना पड़ेगा। और एक चीज आप कर सकते हैं अपने आप से, ये क्योंकि चुनाव बीजेपी कांग्रेस का तो छोड़ दीजिए, ये चुनाव सत्य और झूठ का हो गया है। आम आदमी की लड़ाई है बीजेपी से, जिसमें कांग्रेस आपका हाथ थामना चाह रही है, हाथ पकड़ के आप हमें आगे ले चलिए। कम से कम इतना तो मैं आपको कह के दे सकता हूँ, आप पे बोझ नहीं बढ़ाएंगे, इतना तो मैं आपको कह के दे सकता हूँ। ये लोग बोझ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये हमें करना है। आज से जहां उठेंगे बैठेंगे नए लोगों को पकड़ना है 5 कम से कम। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों को इसके बदले हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन देश आपका है, प्रदेश आपका, जिला आपका, जिम्मेदारी भी आपकी है। उनसे कहना है कि 24 में भाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात जो करेगा उसको वोट देंगे, धर्म पे वोट नहीं देंगे, हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं देंगे। शामली तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे याद आ रहा है यात्रा का भी हम जाते थे खेत में, हम लोगों ने खेत से गन्ना निकाल के गन्ना खाया है। ये चीनी और गुड़ का शहर कहा जाता है इसको। 90 दिन से बेचारे किसान बैठे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है मिलों में, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये सब जिला आपका है, आप लोगों को मिलजुल के रहना है। और सरकार शुक्रगुजार हूँ कि 9 बज रहे हैं, करीब ठंड का समय है, और आप लोग यहाँ आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा एक जोश मेरे मन में आया है कि भाई इस बात को सुनने के लिए, राहुल जी का जो बात है, दलित संवाद हम लोग जो करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग की बात को सुनने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, युवाओं का खासकर धन्यवाद। और हमें इसी तरह लगे रहना है, जब तक हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, तब तक हमें लड़ते रहना है। राजन का लड़का पढ़ा लिखा है, मेरी इससे कल बात हुई, इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसके बावजूद नौकरी छोड़ के आप लोगों के लिए खड़ा है, अपने समाज के लिए खड़ा है। तो ऐसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पिताजी का धन्यवाद कि लड़के को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में आज के दिन में पिताजी और माताजी का सपोर्ट बड़ा मुश्किल से मिलता है। अगर आप लोगों से हट के चलो, नौकरी बिजनेस छोड़ के आप देश समाज के लिए काम करो, ऐसे बहुत कम पिताजी और माताजी हैं जो आदेश देते हैं। तो आप लोग का धन्यवाद। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर हिंदू खतरे में है, तो मणिपुर की जब बात होती है वहाँ भी 53% हिंदू रहते हैं, मुख्यमंत्री हिंदू है, वहाँ पे क्यों नहीं गए नरेंद्र मोदी? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। अगर आपके मन में नहीं आ रहा तो आप नकली हिंदू है, मैं तो ये कहूँगा। अगर हिंदू की बात होती है तो वो भी हिंदू है, जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदू भाई लोग मर रहे हैं, वो भी हिंदू है। आपके पास इतना समय है कि आप क्रिकेट मैदान में पहुंच जाते हैं, वर्ल्ड कप देखने पहुंच जाते हैं, लेकिन मणिपुर आज 6 महीने 7 महीने हो गए, आप एक बार भी नहीं बोले उन पे।